सर हमारे साथ एनसी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद साहब है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ की। सर जिस तरह से अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हादसे जो है, हमले जो है वो कश्मीर में देखने को मिले, जिसमें लोकल लेबर्स की भी जो है मृत्यु हो गई वहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे सर? ये दुखद चीज़ें हैं। गरीब मजदूर शहीद हुए हैं और ये पिछले कुछ दिनों की बात नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कुछ अरसे से। पहले जम्मू में होता रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कश्मीर में भी टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, ये भी टारगेटेड हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से एजेंसियां नहीं चाहती हैं कि हालात यहाँ ठीक हों, यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो। यहाँ 10 साल के बाद चुनाव हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, अभी वो शुरू ही कर रहे हैं तो कोई ना कोई वाक़या होने लगा है और ये कश्मीर में अब होने लगा। आपको याद होगा पिछले दिनों भी वहाँ हुआ है और अब ये दोबारा शुरू हुआ है। कल जो वाक़ा हुआ है जिसमें फ़ौजी जवान शहीद हुआ है, ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये तो 35 साल से हो रहा है। कभी कभी थोड़ा रुक जाता है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है वो भी सामने आए, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देखना है कि इसको रोका कैसे जाए। अब वक्त आ गया है कि हमको सबको मिलके इसका मुकाबला करना है ताकि ये रुक जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम सब इकट्ठे होके इस चीज़ को रोकने की कोशिश करें और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जहाँ ये वाक़ात होते हैं वहाँ जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो भी इस मामले में काम करें। वो देखें कि कौन ऐसा एलिमेंट है जो आया है, किसके घर में आया है, कैसे आया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब 35 साल तो हो गए, अब 35 साल में अभी देखेंगे तो उससे पहले भी टारगेटेड किलिंग हुई और पीछे जो पिछले साल हुई, कभी रुक जाती हैं। तो जब रुक जाती हैं तो हमारे ऑफिसर्स बयान देते हैं कि ख़त्म हो गया सब कुछ, तो लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हम समझते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन हमने काम करना है। सर वहीं अगर हम फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो पहले वो भी कहते थे कि पाकिस्तान से जो है वो प्यार से बातचीत करनी चाहिए, पर अब जो है वो उन्हें भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो प्यार से समझने वालों में से नहीं है। पर अगर महबूबा मुफ्ती जी की बात करें तो वो बार बार ये कहती है कि पाकिस्तान से जो है वो बैठकर प्यार से जो है वो बातचीत की जाए। इस पर क्या? पहली बात यह है कि फारूक साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि एनफ इज़ एनफ, मगर सवाल यह है कि जो चीज़ रोकना चाहते हैं, जो बीजेपी का एजेंडा है, वो क्या करना चाहती है, उनको किसने रोका है? हम तो ये कहते हैं कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है। बड़ी बड़ी जंगें जब होती हैं तो अक्रॉस दी टेबल बातचीत करके वो सेटल होता है। मेरा ज़ाती तौर पे राय है कि यूक्रेन की जंग हो रही है, इतने लोग मर गए तो कोई हल नहीं निकल रहा है। वहाँ इसराइल और गाज़ा में वो तबाही हो रही है तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई और सिचुएशन है या कोई और चीज़ हो सकती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को रुकावट है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। तो नेबरर जो है, वाजपेयी जी ने कहा था कि नेबरर को आप बदल नहीं सकते, आप फ्रेंड्स बदल सकते हैं, नेबरर को नहीं बदल सकते। तो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने के लिए व्हाटएवर इज पॉसिबल उसको करना चाहिए। यानी आप भी कह रहे हैं कि प्यार से बात करनी चाहिए? देखो, प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि कत्ल होता रहे, हम कहते हैं कि व्हाटएवर द मेजर्स आर, यानी जब तक वो नहीं समझते, बात आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो करिए। अब क्योंकि उसके लिए पॉलिटिक्स तो नहीं ना करना है, क्योंकि बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है। बहुत जम्मू कश्मीर में कितना नुकसान हो गया 35 साल में। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने फैसला करना है उनको पब्लिक की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक उनको क्या कहती है या कौन क्या कहता है, बट हम समझते हैं कि whatever the options are there, that should be utilized. सर वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो माहौल कश्मीर में इस वक्त बन चुका है, पहले जम्मू में बना, 90 का माहौल तो नहीं कहीं लग रहा, 90 और अब में कुछ फ़र्क आपको लग रहा है? क्योंकि पहले आपने देखा कश्मीर में ये सब देखने को मिलता था, फिर रुका, और फिर जम्मू में आपने देखा किस तरह से रियासी अटैक की अगर हम बात करें या कहीं और भी बहुत सारे अटैक देखने को मिले, और अब कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल इस वक्त बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग करवा रहे हैं ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होगा उनका, कि कभी इधर कभी उधर डाइवर्ट करने के लिए
तो मैं समझता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को भी समझने की ज़रूरत जी। है कि पहले जम्मू में ये चूँकि नहीं हो रहे थे, तो पिछले 2-3 साल से जम्मू में होना शुरू हो गए। रजौरी हुआ, कठुआ हुआ, डोडा हुआ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, रामबन में हुआ, रियासी में हुआ। अब चूँकि वो एरियाज़ अगर हम समझें कि नहीं जनाब वो ठीक हो गए, तो कोई भरोसा नहीं है कि कल दोबारा ना हो, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, और जब बॉर्डर से चल के इस जगह तक कोई चीज़ आ जाती है तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सामने लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसमें काम कर सकते हैं वो स्ट्रेटजिकली करें। वो सारी स्ट्रेटजी बाहर आना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक में आनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको हैंडल करते वक्त ये भी इंश्योर करना चाहिए कि कोई बेगुनाह आदमी भी इसके अंदर कोई सज़ा ना पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस वक्त हमने बातचीत जो है वो शेख बशीर अहमद साहब के साथ की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन दीजिए, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।